पर हम चर्चा कर रहे थे और कर लिया था हमने ऑलमोस्ट इस सेशन को कल काफी कुछ कवर कर लिया था कि भाई स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड हो, ये वो सब बातें अपन और अभी अपन बात करते हैं कि भाई जो नए साथी है कि भाई मार्टिंगल स्ट्रेटेजी लगाते क्यों है या कैसे यहाँ तक आई। ठीक है, तो हम शुरू में जब रॉयल क्यू में आए तो कुछ पता तो था नहीं, तो हम लगा देते थे सर्किल यानी किसी और की स्ट्रेटेजी को लगा करके और उसकी कॉपी कर देते थे। तो उस वक्त तो मार्केट बूम पर था, तो स्पोर्ट में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर चढ़ता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर मार्केट नीचे आया तो धीरे धीरे फंड फंसने लगा। फिर इधर उधर जो सब करके काफी समय बाद ये हुई बात कि ये समझ आई कि भाई ये रॉयल क्यू ने जो स्ट्रेटेजी दे रखी है उसका क्या महत्व है। इससे पहले हम खुद की लगा रहे थे, ठीक है, तो जो रॉयल क्यू ने बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी दे रखी है उसको यूज करें तो कैसा। वहां से थोड़ा सोचा कि रॉयल क्यू ने जो स्ट्रेटेजी लगा रखी है वो है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। देखते हैं अपन इसको। शेयर करता हूँ। रॉयल क्यू ने जो स्ट्रेटेजी दे रखी है ये मार्टिंगल दे रहा, ठीक है। ये सब पता चला कि ये सब क्या है, जो रॉयल क्यू ने दिया हुआ है वो क्या है। यहाँ पर देखते हैं अपन। तो रॉयल क्यू ने ऐसी स्ट्रेटेजी दे रखी है कि किसी व्यक्ति को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करेगा, कि उसको केवल एक कॉइन चुनना है। कॉइन चुना, क्रिएट किया मार्टिंगल और ग्रिड बोर्ड, तो मार्टिंगल लिया, आई अंडरस्टैंड किया और उसको ये एक्टिवेट का बटन दबाना है और उसकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं बताओ। बिल्कुल हो जाएगी सर। यानी रॉयल क्यू ने बना बनाया दे दिया है, बस हमें यूज करना है। तो हमने 2 साल तो इसमें ही निकाल दिया, 1 साल सर्किल में निकाल दिया और 1 साल खुद का दिमाग लगाने में निकाल दिया। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि साथी नए आए हैं तो ऐसे ही नहीं सारा हमको एक दिन में आ गया या सब कुछ किया। और अभी तक भी कई लोगों को तो ये नहीं पता है, ये तो हमारी टीम ने ये सब मगजमारी करी, बाकी दूसरी टीम वाले तो अभी भी ऐसा ही कर रहे, ठीक है। तो हाँ, तो ये आप लोगों को भी अब ये 2 साल में हमने सीखा था, आपको पहले दिन से पता चल गया कि पहली चीज तो ये कि रॉयल क्यू में
फायदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑयल क्यों नहीं, जो स्ट्रेटेजी बाय डिफॉल्ट लगाई। सॉरी सर, बहुत माइक ऑन है, थोड़ा सा और पोस्ट बना दीजिए किसी को। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक बहुत सारा माइक पर तो म्यूट कर देना। सुशील जी एंड्रेज करना आपका गाने की ना, अच्छा सुशील अल्फाबेट से नीचे होता है। ये आपको बना दिया मैंने होस्ट। हाँ, बहुत अच्छा। तो है ना, ये हम यहाँ पर कई चीजें सीखने की है भाई, सारे पॉइंट सीखने के, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ रॉयल ब्लू को देखो कि आपने $120 दिया है, तो बस ये एक्टिवेट का बटन दबाया और ये आपका शुरू, ट्रेड शुरू। बोलो, कुछ टेक्निकल बात सीखने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। अभी हमारे बीच में कोई नया साथी है तो वो थोड़ा बातचीत करे तो अच्छा लगे, है ना? तो यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। चलो, ये हो गई बात। अब तो ऐसा करते क्यों नहीं, है ना? तो यहाँ पर तो एक व्यक्ति तो ऐसा कर सकता है, सीधा बटन दबाए और एक्टिवेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप बारीकी से देखोगे, अरे यार शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। इसमें पोस्ट वाला सिस्टम भी है, पोस्ट मेरे को बना दो सर। परमिशन नहीं होगा ना, अंदर से सेटिंग में जाके कर देने से हो जाएगा ना। हाँ, कर देना सेटिंग या फिर वो सुशील जी सेटिंग में जाके शेयर वाला ऑप्शन को ऑन कर। आ गया ओके, हो गया, चलो ठीक। चलो, ये यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट बाय अमाउंट $10 दिया हुआ है। बात यहाँ क्या आती है, अगर हम बिना कुछ छेड़छाड़ के और एक्टिवेट का बटन दबा देते हैं तो ट्रेड तो शुरू हो जाएगी, पर किस बात की दिक्कत रहती है, कौन बताएगा? फंड की। हाँ, किसकी रहती है? फंड की सर, फंड की। हाँ, तो फंड की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी यूज तो कर ली, लेकिन इसके अंदर जो फंड की जो गणित है, एक तो 10 USDT फर्स्ट बाय अमाउंट है, ठीक है, ये लग जाएगा, ये सब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया $10 फर्स्ट बाय अमाउंट, और इसकी कैलकुलेशन भी ऐसी ही होगी। ये 10 से उठा रहे हैं, 10, ये 20, 40, 80, ठीक है। यानी कितने डॉलर चाहिएंगे? 24, 12, $2560। $2560 चाहिए, ठीक है। आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन एक कॉइन के लिए 2560 USDT चाहिए, तो आप बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो
जाता है, क्या ये संभव है? नो सर, नो, बिल्कुल। ठीक है, और रॉयल क्यों ना तो अपनी तरफ से ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे। चलो अब बात आ जाती है कि हमको स्ट्रेटेजी भी ये यूज करनी है और फंड भी 2560 नहीं है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या किया जाए। अब पहली चीज तो ये कि इस स्ट्रेटेजी की क्या खासियत है, ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूं कि ये स्ट्रेटेजी लगाने से आपका जो एवरेज प्राइस है, यानी आपकी खरीदारी और करंट प्राइस, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी 6% मैक्सिमम 6% का ही डिफरेंस रहता है। और जैसे ही 6% का जंप आया, आपका टोटल फंड विद प्रॉफिट बाहर हो जाता है और वहीं से नई पहली ट्रेड वापस से उठ जाती है। इस तरह से मार्केट कितना भी नीचे जाए, ये ट्रेड आप लोग को फंसने नहीं देती। तो ये है इसका फ्लेवर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस स्ट्रेटेजी को 6 महीने हमने टीम में बताने से पहले कुछ लीडरों ने लगा करके और फिर इस पर देखा तो ये काम कर गई। तो अब हमारे लिए बात ये आई कि इसका जो डबल डबल का फ्लेवर है वो भी बना रहे और यूएसडीटी भी कम लगे। तो कम करते 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 हम लोगों ने 3 तरह की सेटिंग्स निकाली। ठीक है, एक तो सेमी मार्टिकल, एक क्वार्टर मार्टिकल और एक कौन सी फुल मार्क। हाफ मार्टिकल, हाफ मार्टिकल, ये 3 स्ट्रेटेजी हमने निकाली। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इसकी खासियत थी एवरेज को बनाए रखने की, वो भी बनी रही और फंड भी कम हो गया। तो जब हम वाटर मार्टिंगल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो एक कॉइन के पीछे कितना यूएसडीटी रखना पड़ता है और $5 रखते हैं इसकी फर्स्ट बाय अमाउंट। जब हमने इस 10 को क्या कर दिया, 10 को कर दिया 5। ठीक है, और वाटर पार्टिकल में हम यहाँ पर कर देते 1, यहाँ पर कर देते 1। तो एक तो ये हो गई, मतलब एक नहीं, ये 5, ये 5, ये 5 और यहाँ से शुरू होता है 10, 20, 40, 80, 160। तो देखो ये डबल 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 हो ही रहा है, यहाँ से डबल 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 होता है, यानी मार्टिंगल तो है ही है। और फंड लगता है कितना, 325। तो 300 कहाँ
एक कॉइन में अपन इस सेमी मार्टिंगल लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज सोचने की है कि एक तरफ 645 लग रहा है, एक तरफ 325 लग रहा है, एक तरफ 165 लग रहा है, एक तरफ 2565 जो भी था 2565 लग। आपका जो प्रॉफिट मिलता है वो सही में देखा जाए तो आपके निवेश पर मिलता है, ठीक है ना। तो आपका कितना फंड लगा हुआ है उसका 1.3% में मिलता है। तो मेरे को ये बताइए कि एक व्यक्ति के 2 कॉल उठाई और एक व्यक्ति के 6 कॉल उठा दी, किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा? दोनों के लगा हुआ 1.3, दोनों के 1.3। क्यों? क्योंकि इसकी कॉल ज्यादा है सर, फंड ज्यादा लगा हुआ है। एक चीज बताओ, फंड ज्यादा लगा हुआ है, 1.3% के हिसाब से ज्यादा profit। उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया ना। हाँ हाँ, तो ये मेरी बात भाई, इसका यहाँ पर देखो, अभी इसने कितना लगाया? 5 5 और चलो 10, तो $20 का 1.3 आएगा इसको। अब इसके 10 के बाद में 20, 40, 80, 160, इसको $330, $320 का, है ना, ऐसे में मार्टिन $320 का 1.3% आएगा। तो ये भी हमको थोड़ा धीरे धीरे ये हैबिट में लाना पड़ेगा कि जितनी मार्जिन कॉल उठती है उतना हमारा निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ता है ना। अब देखो, अब बात करते हैं एक मैनुअल ट्रेडर की। इससे बेटर और बहुत मतलब बेटर का मतलब ये मत समझना बेटर स्ट्रेटेजी, फंड का निवेश पर अपन बात करते हैं। एक मैनुअल ट्रेडर के पास $500 है और एक रॉयल क्यू वाले के पास $500 है। अब मुझे बताओ कि ये कैसे ट्रेड करेगा और इसका कैसे ट्रेड होगा? बताओ थोड़ा सा फटाफट। चलो रॉयल क्यू वाले, हाँ जी, हाँ जी। मैनुअल ट्रेडर $500 पूरा एक साथ ही इन्वेस्ट कर देगा, और अगर वो डाउन जाएगा तो फिर वो वेट करता रहेगा या फिर स्टॉप लॉस लगा के बात यहाँ है कि एक साथ कर देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्जिन कॉल्स खोलने का तरीका नहीं है। फिर भी वो सोच सकता है, इतनी तो उसमें समझ है यार 500 एक साथ नहीं डालने चाहिए, अपन को थोड़े थोड़े डालने चाहिए। हाँ, अगर उसको स्ट्रेटेजी के बारे में पता है तो वो मार्जिन कॉल्स खोल के लिमिट के ऑर्डर लगाएगा। चलो और कोई साथी, देखो मनीष जी ने आधा इशारा कर दिया, इसको अच्छा खोल के बताओ। जी सर, मैनुअल ट्रेड वाला का एक ही ये रहता है, जब मार्केट और यहाँ से गिरेगा नहीं, मार्केट यहाँ से चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसलिए वो $500 उसी रेट पे बाई कर लेता है। लेकिन हमारे क्या करेगा, जितना सस्ता माल मिलेगा उतना ज्यादा माल बाई करेगा, जितना सस्ता रेट। तो अभी अपन मैनुअल ट्रेडर की बात करते हैं एक बार में। जी जी, तो आप दोनों ने बहुत कुछ चीजें
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से बात बताऊंगा, बात वही है कि मैनुअल ट्रेडर $500 को इस तरह से करेगा। और कोई साथी कुछ अनुभव रहा हो? मैनुअल ट्रेडर इमोशन में इमोशन में आकर आकर बाय कर बाय लेगा कर सभी लेगा माल सभी माल $500। $500। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये चीज जोड़नी थी। उसके बाद भले स्ट्रेटेजी है, उसको सिखाया कुछ और गया है, वो क्लासें अटेंड करके आया है, ग्राफ सीख के आया है, ये सब सीख के आया है। क्यों भाई सुशील जी? पर सर, जब जी सर। वो पैसा लेके प्रैक्टिकली जब मार्केट में उतरेगा तो क्या वो उस पर इमोशन हो जाएगा। क्या वो उस पर खड़ा रहेगा जो उसने सीखा है? बिल्कुल 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 नहीं। बस आज का सेशन सफल रहा। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि ये आपको कैसे पता? बताओ। क्योंकि ऐसा सबने हमने किया है। क्यों भाई? सब कुछ पता है कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, बुरे वक्त के समय फंड थोड़ा। अभी तो ये कहते हैं कि जो ये मैनुअल ट्रेडरों को जो सिखाते हैं ना, वो उनके पास कोई स्ट्रेटेजी तो होती नहीं है। वो इस तरह की बातें जरूर करते हैं कि भाई 50% फंड है ना, आप सुरक्षित रखो, मार्केट नीचे आता उस वक्त के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, क्या करे? अब इंसान है, मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत नहीं है, इंसान है, क्या करे? अपन को क्या लगता है कि यार उसने तो सिखाया था कि शुरू में 10% ही डालो, तो भाई $50 डाल दिए। अब उसको खलबली मची रहती है अंदर। क्या मची रहती है बता? $450 मेरे पास ही वही पड़े। क्या बात है। ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि सब कर बैठे हो आप ये गलती। जी सर। है ना? कि भाई यार ये 450 फालतू पड़ा है, फालतू पड़ा है। उसकी आंखों में भाता नहीं है, वो खटकता है। हाँ, खटकता है। तो थोड़ी देर तो नहीं, वहाँ हमको ये पढ़ाया गया, वहाँ ये बोला गया, ये किया गया, और फिर उसको अरे यार देखी जाएगी, क्या बोलता है फिर? देखी जाएगी, लगा देते। ये देखी जाएगी, यही इमोशंस है। और एक दो बार अगर सर $50-100 में ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, तब तो बोलेगा जो सिखाया था वो गलत सिखाया था, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा हुआ ना तो फिर वो क्या करेगा, कहीं से $500 और उधार लाएगा। एकदम इमोशन। मान लो उसके 3 सौदे सीधे पड़ गए, तो वो भी 500 नहीं, फिर तो कहीं से इधर से मांगना शुरू कर देगा। चलो लाओ लाओ, तुम्हारे को क्या पता है, मैं अब भी कमा के आपके 500 है ना, 6 दिन में 500 ले लेना, नहीं 500 के 600 ले लेना, लाओ मेरे को। ऐसे करके मार्केट से फिर पैसा उठा लेते हैं। फिर ऐसा फंसते हैं कि चलो अपना विषय क्या है, मैनुअल ट्रेडिंग। कि मैनुअल ट्रेडर के पास भले ही उसके पास काफी कुछ नॉलेज है, भले ही उसके पास काफी वो योगा वोगा करता है, मान लो इमोशंस को कंट्रोल रख ले, पर फिर भी वो मार्केट को देख करके, एक लड़का है बहुत जबरदस्त ट्रेडर है, उसको एक फंक्शन में बुलाया था, मतलब मैंने उसका इंटरव्यू सुना था। इसकी स्ट्रेटेजी है कि वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक टीवी ही नहीं देखता है। बहुत मतलब जैसे लोग व्रत लेते ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा व्रत लेते हैं, तो उसका व्रत क्या था कि टीवी नहीं देख, और ना ही किसी
मिलेगा उसको? बताओ। बार बार टीवी देखूंगा, मार्केट की खबर आएगी, इमोशन बढ़ जाएगा उसके, इमोशन की वजह से टीवी नहीं देखूंगा। बिल्कुल सही है। अपने सीधी सी बात कि अगर वो टीवी देखता है तो उसको न्यूज सुनने मिलेगी, न्यूज सुनते ही फिर वो नहीं रहेगा, उस पर इमोशंस हावी हो जाएंगे। जितने भी ट्रेडर है बड़े, उनको ध्यान से आप सुनोगे, सुनना चाहिए। वो हमेशा मार्केट और टीवी से दूर रहते हैं, ठीक है। वो एक स्ट्रेटेजी मैंने पढ़ा है, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उससे चिपक जाओ। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, ठीक है, तो ये मैनुअल ट्रेडर स्ट्रेटेजी से चिपक नहीं पाता है। एक तो स्ट्रेटेजी होते हुए वो नहीं कर सकता, दूसरा नॉलेज होते हुए उसका उपयोग नहीं कर सकता। सहमत हो मेरी बात से? तो ये बात, इसलिए इसलिए हुआ, इसलिए खोज हुई किसकी? रॉयल की। क्योंकि ये समस्या थी। अब ये वक्त समस्या है तो सॉल्यूशन बनेगा। समस्या क्या थी? सब कुछ सही स्टार्ट होते हुए भी फियर और ग्रीड, आप बहुत समझने वाली बात है। गाड़ी में दो चीजें होती है, एक्सीलेटर जो गाड़ी को भगाता है, और दूसरा होता है ब्रेक जो गाड़ी को रोकता है। अब केवल एक ही चीज हो यार गाड़ी की, केवल ब्रेक हो, एक्सीलेटर नहीं, चलेगा काम? या केवल एक्सीलेटर हो, ब्रेक नहीं? ये दोनों का मैं क्या यहाँ पर क्या नाम दूं? क्या दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मैं क्या मैकेनिक बनाना सिखा दूं? एक्सीलेटर और ब्रेक, अब इसको स्टॉक मार्केट में यूज करूंगी, एक्सीलेटर को क्या बोलोगे आप? एक्सीलेटर को इमोशन बोलेंगे, इमोशन। मैं बोलेगा था, एक्सीलेटर का मतलब है लालच, ब्रेक का मतलब है डर, ठीक है। अब बढ़ो ना, अब बढ़ते जाते किस वजह से? लालच है, ठीक है। और आप माल बेच देते हो, यानी ट्रेड से बाहर हो जाते हो, ट्रेडर रोक देते हो। बेचने का मतलब क्या हुआ? रोक देना। इसकी वजह से मानो भाई मैंने आज आपको बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तो क्या होगा? तो माल बेच देंगे, यानी ट्रेड रोक देंगे ना। तो ये चीजें, जिस तरह से गाड़ी में ये दोनों है, उसी तरह से हमारे अंदर भी ये दोनों है। इनका अपना रोल भी है। वे डरेंगे नहीं तो हम तो शेर के सामने खड़े हो जाएंगे। तो और लालच नहीं होगा तो दुनिया भर की ये जो खोज हुई है वो लालच की वजह से हुई। और ये चीज नहीं है, इंसान में ये होनी चाहिए जिस वजह से तो आज इंसान इतना तरक्की कर रहा है जो। लेकिन स्टॉक मार्केट में इस पर बहुत नियंत्रण चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या नियंत्रण रख सकता है इंसान? बोलो। अब बात आती है मैनुअल ट्रेडर $500 से स्टार्ट करता है, तो वो 500 के $500 एक झटके में यूज कर लेगा। क्यों? ये मान गए ना अपन बात? जी कोई बोल नहीं रहा है, फटाफट बोलो, टाइम सर। पूरा है। मेरे को आवाज नहीं आई है।
यार क्या जी हाँ सर। ये ठीक है, $500 को वो यूज कर लेगा, कोई बात नहीं। क्या नया व्यक्ति ही ऐसी गलती करेगा या पुराना भी कर सकता है ये गलती? पुराना भी कर सकते हैं। जबकि उसको बहुत कुछ नॉलेज है, जबकि वो काफी कुछ सीख चुका है, धक्के खा चुका है, झटके खा चुका है, फिर भी वो कर लेगा। तो ये समस्या देखी गई। तो किसी व्यक्ति ने क्या बता दिया, मैंने तो पहला सॉफ्टवेयर देखा था, अगर पहला कोई और होता तो उससे पहले कोई और सॉफ्टवेयर होता तो आप वही होते। मैंने तो पहला यही देखा, ठीक है ना? तो इसी बात का सॉल्यूशन है, इसी समस्या से निजात दिलाता है कि आप कितना भी नॉलेज होने के बावजूद इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो मैनेज नहीं कर सकते। आपको बात आती है रॉयल ब्लू वाले के पास $500 और उसने लगा दी ये स्ट्रेटेजी, ये लगा के सो जाएगा, ठीक है? और हो गया कि नहीं इसका फंड मैनेज देखो, यहाँ पर $5, चलो 10 की बात करें, यहाँ पे $10, $10, $10, इस तरह से इसको मैनेज कर देगा। 500, ठीक है ना? 500 के ट्रेड में बन सकती है इसमें, है ना? जैसे 325 आ रहा था ना, तो 5 की जगह 7 कर देगा, तो ये $500 सेट हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से यार क्या हो गया, ये लगा करके आराम से बैठ जाएगा, और बैठ करने के बाद में ऑटोमेटिक या ट्रेड चलती रहेगी। अब आपको पता है साइकिल का क्या मतलब है भाई? बताओ फटाफट। बेचते रहेगा, बेचते रहेगा, बेचते रहेगा, खरीदते रहेगा, मतलब रनिंग होते रहेगा। और कोई बताओ ताकि अगले को समझ में आ जाए, कि आपको समझ में आ गया। चलते रहेंगे। बाई सेल होते रहेगा, प्रॉफिट देते रहेगा। मैं भी फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं हुआ। साइकिल का क्या, क्यों नहीं रुकेगी? साइकिल का मतलब क्या होगा कि जब भी पूरा माल बिकेगा तो ट्रेड आपकी रुकेगी नहीं, वहां से फर्स्ट बाय फिर शुरू हो जाएगी। यानी आपको कभी भी रुकने की जरूरत, मतलब फिर से इस ट्रेड को फिर से देखने की जरूरत नहीं। लेकिन मैनुअल ट्रेडर को क्या है कि जब भी उसका पूरा माल बिक गया फिर से नई ट्रेड लगानी पड़ेगी, बोलो लगानी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन यहाँ इस व्यक्ति को फिर पूरा माल बिकने के बाद में फिर से ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है, इस साइकिल में चलता रहेगा। $120 दिया है, पूरे 365 दिन ये चलता रहेगा। इसके बाद भी 1 महीने का ग्रेस पीरियड देता है, मान लो रिन्यूअल नहीं कराया तो, है ना? आपका माल बेच जरूर देगा, ठीक है? तो इस तरह से ये तो आपने देख लिया रॉयल ग्रुप ने किस तरह से ये करता है, और इमोशंस का ये पूरा तोड़ा, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। आप नहीं समझेंगे